अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्क्वायर न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फराह अहमद। 12 बजे की हेडलाइन में खुश आमदीद। हेडलाइन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो पहले ही मेरे पास होती मैं अपने ऊपर मुकदमा क्यों चलने देता, पहले ही वीडियो को सामने क्यों ना ले आता। बात यह नहीं कि वीडियो की टाइमिंग क्या है, बात यह है कि पैसा किसने कमाया, वोटें किसने खरीदी। जब सेंट्रल इलेक्शन होंगे तो सारी तहकीकात सामने आ जाएगी। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिसाइल के हल के बारे में सोचा जा रहा है, जल्द ही हर मिसाइल का हल हो जाएगा। बिजली एक बार फिर से ₹1.38 तक महंगी कर दी गई। एक बार फिर से महंगाई होने के चांसेस हो गए। कोरोना से मरीज 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1200 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अमवात 12,628 हो गई। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर तनकीद कर दी। उन्होंने कहा कि पहले ही वीडियो अगर पास थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई गई, वीडियो को पहले छुपाया गया है। वज़ीर कानून भी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, कि उन्हें क्यों नहीं सामने लाया जा रहा। उस्मान गुलजार ने कहा है कि वीडियो को लेकर अपोजिशन ने शोर मचा दिया है। ये तो वही बात हो गई, शोर मचाए शोर। लेकिन सेनेट इलेक्शन और ओपन इलेक्शन में सारी बात तहकीकात सामने आ जाएगी और आवाम को हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। स्कूल से करप्शन किसने की और किसने अपना काम दूसरों से करवाया। ओपोजिशन सिर्फ पैसों से काम लेना जानती है। परवेज खटक ने कहा है कि पहले 1 से लेकर 16 तक के ग्रेड के बारे में सोचा जा रहा था कि इन मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लेकिन अब 22वें ग्रेड तक तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तजवीज़ दे दी गई है। उसके बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन अगर तहकीकात में सियासत शामिल हुई तो फिर अवाम को नुकसान होगा।